नमस्कार दोस्तों, मैं एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला द पार्ट टू सक्सेस में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम्स जिसकी वैकेंसीज क्या एग्जाम डेट भी 18 फरवरी आप लोगों के लिए डिसाइड हो चुकी है। अब हम लोग चर्चा करेंगे हमारे 6 वीक्स के बारे में। 6 वीक्स हम लोग डेली वीकली टारगेट्स को लेके कवर करेंगे ताकि आप सभी का एग्जाम्स में फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो चलिए इस वीक के बारे में चर्चा करते हैं। इस वीक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हिस्ट्री को लेके, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, मतलब धार्मिक रिलेशन से रिलेटेड, धर्म से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको कवर होना चाहिए। चाहे वैदिक धर्म हो, जैन धर्म से रिलेटेड हो, बौद्ध धर्म, जैव धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, इनसे संबंधित सारे क्वेश्चंस हमारे कवर करेंगे हम लोग एनिसेंट में। मिडेवल में आते हैं। मिडेवल में चर्चा करेंगे मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में। साथ में सल्तनत काल में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश एवं गुलाम वंश के बारे में। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोनों से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर चर्चा करेंगे आंग्ल सिख संघर्ष के बारे में और आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में। इन सभी की पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ में इन सभी की क्लासेस भी आप लोगों की होंगी। क्लासेस आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, यूट्यूब पे होंगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो, क्लासेस अच्छी लगती है तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए आगे भूले भी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक कदम आगे बढ़ाता है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं पॉलिटी के बारे में। देखिए पॉलिटी में बहुत अच्छा टॉपिक हो जाता है। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही। जैसे भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में। भारतीय संविधान जो उधार का थैला है, इस उधार के थैले में कहाँ कहाँ से क्या क्या पॉइंट्स डाले गए वो लगातार पूछे जाते हैं। चर्चा करेंगे प्रस्तावना के बारे में, भाग एवं अनुच्छेद के बारे में, संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में, भारतीय नागरिकता के बारे में, नागरिकता किस प्रकार मिलती है, नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान भारतीय संविधान में। फिर चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ये पूरा हमारा वीक का टारगेट है। इस फर्स्ट वीक में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, इन सभी से संबंधित हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और उन सभी क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं। वो चाहे आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में आए हो या उत्तर प्रदेश के किसी अदर एग्जाम में अगर आए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं कितनी बनी, किस तरह से बनी, योजना आयोग के प्रति उसमें का किस तरह से क्रियान्वयन हुआ। चर्चा करेंगे नीति आयोग के बारे में। योजना आयोग को क्यों समाप्त करके नीति आयोग को बना और नीति आयोग में वर्तमान समय में क्या व्यवस्थाएं हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं मुद्राओं के चिन्हों के बारे में आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 10 रुपए के नोट में किसका चित्र बना रहता है, 20 रुपए के नोट में क्या स्पेशल है, 50 रुपए के नोट में क्या है, 100 रुपए के नोट में क्या है, सबसे न्यूनतम कौन सा नोट है जिसपे वित्त मंत्री के सिग्नेचर होते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर एग्जामिनर पूछ सकता है तो आपको याद भी करना पड़ेगा। फिर चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में ब्रह्मांड के बारे में, सौरमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में, भारत का सामान्य परिचय, मतलब भारत की भौगोलिक दशाओं के बारे में कि भारत की भौगोलिक दशाएं किस प्रकार है। फिर चर्चा करेंगे भारत की सीमाएं एवं उसके पड़ोसी देशों के बारे में। विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे मापन, यांत्रिकी, अस्थितंत्र के बारे में, अस्थितंत्र, पेशी तंत्र और केमिकल नेम। साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स दिसंबर 2023 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। देखिए हमारा वीक का टारगेट, इस वीक में हम लोग इतना कवर करना है। सप्ताह तभी अंत होना चाहिए जब ये पूरा टारगेट कंप्लीट हो जाए। अगर ये टारगेट नहीं कंप्लीट होता तो हम लोग पूरा वीक ही नहीं खत्म होना चाहिए। संडे आने से पहले ये सभी की क्लासेस होंगी, सभी के टेक्स्ट आप लोगों को दिए जाएंगे, सभी का पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। चलिए फिर हम लोग चर्चा करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके में कौन कौन से रहेंगे। स्टैटिक जीके को 2 भागों में हम लोग करेंगे। एक अवार्ड सीरीज, क्योंकि यार अवार्ड सीरीज से ही 2 क्वेश्चन तो हर हाल में पूछे जाते हैं। कौन सा अवार्ड किसको मिला, इस साल कहाँ दिया गया, उस अवार्ड के बारे में क्या स्पेशल है। तो हम लोग पहले चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में, पुलित्जर अवार्ड के बारे में, भारत रत्न एवं पद्म अवार्ड्स के बारे में। पद्म अवार्ड्स कौन से किसको दिए जाते हैं और 2023 में किसको किसको प्रदान किए गए। 24 में अभी इनमें से कोई अवार्ड नहीं दिया गया, पर 23 में जो दिए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे जरूर जाएंगे। फिर चर्चा करेंगे लोक नृत्य के बारे में, शास्त्रीय नृत्य के बारे में, प्रमुख दिवसों के बारे में। देखिए प्रमुख दिवसों को हम लोग थोड़ा डिवाइड करके चलेंगे। पहले हम लोग करेंगे जनवरी मंथ्स के बारे में और फरवरी मंथ्स के बारे में। 6 हैं तो 6 के बारे में आराम से हम लोग कवर कर लेंगे 12 मंथ्स। विश्व धरोहर स्थल के बारे में, नेशनल पार्क, रामसर साइट, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, क्रोकोडाइल रिजर्व, ये संबंधित क्वेश्चन। देखिए क्रोकोडाइल रिवर्स थोड़े से रिजर्व जो है वो थोड़े से नए हैं तो इनसे क्वेश्चंस और पूछ लेता है। फिर चर्चा करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के कार्य किस प्रकार के, कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। साथ में हम लोग चर्चा करेंगे ओएस के बारे में, ओएस अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बढ़ रहे हैं। हिंदी में चर्चा करेंगे वर्ण विचार के बारे में कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है और इनका उच्चारण स्थान कहाँ से। जैसे आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कंठ से उच्चारित निम्न में से कौन सा वर्ण है, निम्न में से कौन सा वर्ण कंठ से उच्चारित नहीं होता है। आपको मिल जाएगा का, खा, गा, ता, चा, इनमें से कौन सा कंठ से उच्चारित नहीं होता।
एक ऑप्शन आपको लगाना होगा, जो सही होगा तो लगाते हैं, नहीं तो आपको प्लस मार्क्स भी मिल सकते हैं, माइनस भी मिल सकते हैं। माइनस मार्क ना हो तो उसके लिए आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे साथ फॉलो करना पड़ेगा। और अगर अभी तक आपने पढ़ना नहीं स्टार्ट किया तो यार अब तो जाग जाओ, इसके आगे बचेगा भी क्या। फिर पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल। देखिए ये जो टॉपिक रहेगा, जो बहुत ज्यादा लर्निंग का हो जाता है, ये केवल और केवल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इसको आपको कंप्लीट याद करना पड़ेगा खुद से ही। डेली आप 10 याद कर सकते हैं, डेली आप 15 याद कर सकते हैं, डेली 25 याद कर सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जितना ज्यादा आप सिलेक्शन के प्रति उत्तरदायित्व हो रहे हैं उतने ज्यादा से ज्यादा आप याद करिएगा। फिर चर्चा करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में पढ़ेंगे घड़ी के बारे में, कैलेंडर के बारे में, बैठक व्यवस्था के बारे में, प्रतिबिंब में जल दर्पण किस तरह, जल प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, दर्पण प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, ये क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और ये इनकी लगातार प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर मैथ्स के बारे में चर्चा करते हैं। मैथ्स में पढ़ेंगे औसत, प्रतिशत और भिन्न के बारे में। यूपीजे के उत्तर प्रदेश का टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, राजनैतिक विभाजन, साथ में नदी अपोहा तंत्र। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदियां बहती हैं, कहां से गुजरती हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है उनसे संबंधित। सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करिएगा। अगर आप अपने किसी दोस्त को उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेते हुए देखना चाहते हैं तो उसके साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए, हमारे लिए मोटिवेशन और आपके लिए सिलेक्शन का काम करता है। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।